अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। या दो CM बने हैं, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य राबड़ी देवी जी बनी है, वो कैसे बनी है ये आप भी जानते हैं। से RJD बनी थी तो उसमें इनका भी शहाबुद्दीन ने कभी लालू परिवार का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन लालू परिवार को जब साथ देने का मौका आया तो ये लोग वहाँ राजनीति कर। राम कृपाल यादव एक दिन हनुमान कहते थे, पप्पू यादव क्या नहीं किए, पूरा लोग की नहीं है। ये एक समूह से जब RJD फॉर्मेशन हुआ था उसमें उस लेटर में उस फॉर्म में मेंशन है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अब्दुल बारिक सिद्दीकी और अन्य बहुत लोगों का नाम है, तो कैसे नहीं कहें कि हिना साहब का उस पर दावा नहीं है RJD पे। कि बताइए तेजस्वी क्या जानता है 90 से पहले की उसकी पैदाइश है। तो राजद में जो चीज चल रहा है, जैसे राजद समर्थक जो हैं वो लालू यादव को पुतला जा रहे हैं, उसकी क्या पुतला जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए देखना क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अपना कैरियर निर्दलीय शुरू किए और बहुत ही जिद्दोजहद करके MLA का इलेक्शन जीते। ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त लालू यादव उनको जिता दिए थे। उस वक्त लड़ाई भाकपा माले और एक अलग समुदाय के लिए हो रहा था, और जब सदन में लड़के गए तो उस वक्त सरकार जो है लालू यादव की BJP से मिलकर बनी थी। लालू यादव का जो विचारधारा था उनको लगा कि हाँ ये विचारधारा जो है समाज के गरीब कुचले और कमज़ोर लोग के लिए है, तो वो जुड़े। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब पूरी ज़िंदगी RJD में जाने के बाद दे दिए। एक बार लालू यादव की सरकार जो है BJP के सहयोग से बनी थी, उसके बाद ये जग जाहिर है कि 2 बार जब लालू यादव CM बने हैं, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य राबड़ी देवी जी बनी है, वो कैसे बनी है ये आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है। और वो परिवार के पास इतना ऑफर होने के बावजूद जिस तरीके से पार्टी के लिए ईमानदार थे, अगर आज देखा जाए तो उनका तो सारा चीज़ लूट गया। और जब नीतीश कुमार आए थे तो उस वक्त लोग कहा करते थे कि अब RJD जन बा ख़त्म हो गई, अब लालटेन के दिया ना जली। लेकिन फिर शहाबुद्दीन साहब ने पूरा प्रयास करके फिर उस लालटेन को जलाया था, और जो अक़लियत के समुदाय के लोग हैं माइनॉरिटी, उनको वो घसकने नहीं दिए और बड़े ईमानदारी के साथ शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के साथ रहे और अपने पार्टी के एक, जबकि आपको ये भी पता है कि पार्टी जब जनता दल से RJD बनी थी तो उसमें इनका भी सहयोग पूरा रहा है। दिल्ली में जाकर अगर आप फाइल खोलिएगा तो उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का भी नाम है, फॉर्मेशन ऑफ दी RJD पार्टी। आज जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पूरा परिवार पिछले 17 साल से परेशानियों का हर माने एक एक चीज़ झेल रहा है। फिर भी उस परेशानी को देखते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कभी लालू परिवार का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन लालू परिवार को जब साथ देने का मौका आया तो ये लोग वहाँ राजनीति कर दिए। और कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब उनके साथ वो घात हुआ है कि आने वाले दिन में कोई भी किसी पार्टी पे विश्वास नहीं करेगा। क्या लग रहा है, जो पुतला जलाया जा रहा है लालू यादव का, इसको कितना जायज मान रहे हैं? क्या हिना साहब ये माना जाए कि राजद छोड़ने वाले हैं? देखिए छोड़ना नहीं छोड़ना तो वो तो उन पर निर्भर कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि लोग कहता है कि शादी में कोई नहीं शरीक हो लेकिन गम में होना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब को साजिशन मार दिया गया और वो 4 बार के MLA, 4 बार के MP और 2 बार के MLA रह चुके हैं, और उनको मामूली DD हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पे हॉस्पिटलाइज किया गया। हमको मीडिया के थ्रू, वहाँ मेरे सहयोगी के थ्रू ये पता चला है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का हर चीज़ ठीक है, और 3 दिन बाद वहाँ टीम को चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद उनके पूरे कंडीशन में जस्ट उल्टा होता है सारा मामला। पता नहीं ऑक्सीजन लेवल घट गया तो उनका ये चल रहा है, वो मैंने बहुत सारी बातें निकल के आई थी, सारे लोग देख रहे थे। और उसके बाद जो है उनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल तो उनका जुमा में ही हो गया था 9:45 से 10 बजे, लेकिन ANI ने इस खबर को
नहीं अनाउंसमेंट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ था। क्योंकि यहाँ लालू यादव जी का 10 बजे बेल ऑर्डर आता है और 10 ही बजे पूरे इंडिया में एनआई ये अनाउंस करती है कि शहाबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहीं 5 किलोमीटर के दूरी पे लालू जी का पूरा परिवार था, वहाँ तेजस्वी जी से थे, कौन एक एमपी हैं राज्यसभा के जो प्रोफेसर हैं DU में, उनको सारा कार्यकाल और एमपी साहब का सारा चीज़ देखने के लिए रखा गया था, वो तक वहाँ नहीं आए। तो आप वर्तमान स्थिति की बात की, वर्तमान स्थिति क्या है अभी? जो जिस तरह से विरोध हो रहा है, जमकर विरोध हो रहा है, और जो विरोध का स्वर जो सीमांत निकला था वो तो पूरे बिहार से दिखने लगा है। तो इसमें वर्तमान क्या है? अब यही है कि वो लोग इनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर हिना मैडम सही अगर डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो लोग अपने मंसूबा में कामयाब हो जाएगा। हाँ। अच्छा, कई सारे यादव हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। कई सारे मुसलमान हैं जो यादव को टारगेट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हमारा और शहाबुद्दीन साहब का हर जाति धर्म से बहुत लगाव था। वो किसी एक धर्म का राजनीति नहीं करते थे, एक जाति का नहीं करते थे, ठीक है। और हमारे किसी यादव परिवार से, यादव लोगों से, किसी समाज से हम लोग की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई लालू यादव की परिवार से है। लालू यादव, राम कृपाल यादव एक दिन हनुमान कहाते थे। पप्पू यादव क्या नहीं किए हैं पूरा लोग जानता है इस दुनिया का, इस बिहार का। तो लालू यादव राम कृपाल के लिए क्यों नहीं अच्छे निकल गए? वो अपने बेटी के लिए राम कृपाल को छोड़ दिए, हनुमान को अपने घर से निकाल दिए। यही पप्पू यादव अपने इंटरव्यू में कहने वाले हैं कि बताइए तेजस्वी क्या जानता है 90 से पहले की उसकी पैदाइश है क्या है? एक सीट की ज़रूरत थी, ठीक है, विपक्ष में आने के लिए लालू यादव को, तो हमने उसको अरेंज किया था। आज हमारे ऊपर ही टिप्पणी करता है, ठीक है। तो इसमें किसी यादव समाज से लड़ाई नहीं है। ये यादव परिवार जो है, परिवारवाद जो है, लालू यादव जो गेम किए हैं, हमको तो लगता है कि लालू यादव से ज़्यादा तो उनके लड़के जो तेजस्वी हैं वो ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पॉलिटिक्स खेलना चाहिए राज्य के लिए, किसी परिवार के प्रति नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, तो परिवारवाद का जो खामियाजा है अन्य पार्टियों में भुगता है, तो क्या राजद को भी ये भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में? अच्छा, एक बात बताइए, हम पार्टी की तो बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी किसी एक की नहीं है, ये एक समूह से बनी हुई है। और अगर कोई फैमिली अपने आप को बहुत बड़ा साम्राज्य समझता है तो ये दुनिया आज की बसी हुई नहीं है, किसी का ना रहा है ना रहेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हेना साहब का दावा है राजद पर? जब उनके खुद हस्बैंड जो हैं, जब आरजेडी फॉर्मेशन हुआ था, उसमें उस लेटर में, उस फॉर्म में मेंशन है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अब्दुल बारिक सिद्दीकी और अन्य बहुत लोगों का नाम है। तो कैसे नहीं कहें कि हिना साहब का उस पर दावा नहीं है आरजेडी पे? तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में राजद जो है उस पर लालू परिवार जवाबदारी, साथ साथ शहाबुद्दीन परिवार का जवाबदारी रहेगा, हमेशा रहेगा। एक बात बताइए आप, जिस तरीके से हम लोग ईमानदारी से अपने लालू परिवार के साथ रहे हैं और यहाँ बहुत एमएलए लोग हार के, है ना, यादव लोग की बात कर रहे हैं, यादव एमएलए की बात कर रहे हैं। जब बुरा टाइम आया था लालू यादव का तो लोग पार्टी छोड़ के भाग गया था, है। अब फिर आरजेडी में आके और यही अक़लियत, यही माइनॉरिटी मुसलमान की वजह से वो लोग फिर पावर में आ गया। यादव की बात कर रहे हैं, जो यादव कैंडिडेट है बहुत सारे, बात कर रहे हैं, चाहे उनका अपना नाम भी खोल दीजिए, और देखिए चौधरी और शंकर यादव और चौधरी की बात कर रहे हैं। हाँ, और चौधरी आज क्यों आवाज नहीं उठा रहे, क्या कारण है? देखिए एक बात सुनिए, जो नदी होती है ना, वो समुंदर के आगे कुछ नहीं कर सकती है। पार्टी के सामने वो लोग क्या बोलेगा? वो लोग तो अपने कैसे कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन पार्टी का बात है। अब अपना दिल का बात वो लोग नहीं बोल रहा है, क्या पता पार्टी में ही 90% लोग सोचता है कुर्सी प्यारा है, शहाबुद्दीन का परिवार नहीं। हाँ, शहाबुद्दीन का परिवार प्यारा नहीं है, कुर्सी प्यारा है और पावर प्यारा है, ठीक है। और हम तो ये सोचते हैं, शंकर यादव एक समय था जब कहते थे, रो के कहते थे कि मैडम कह देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। तो अभी कहाँ है हरिशंकर यादव? अभी क्यों नहीं आके बोले? अभी तत्काल में ही, अभी आप देखिए कि एमएलसी के लिए जो उम्मीदवार थे जायसवाल जी, उनको जिताने में पूरा जिद्दोजहद लगाया गया। तो ये यहाँ पे सिर्फ शहाबुद्दीन साहब का नाम थोड़ी हुआ है, उनके जीतने से पूरे आरजेडी परिवार मजबूत हुआ ना। अच्छा, यानी आपको लग रहा है जो हिना साहब जो लड़ाई आज अकेले पड़ गई लड़ रही है, उसमें
और बेर चौधरी को भी आगे आना चाहिए, बच्चा पांडे को भी आगे आना चाहिए और हरिशंकर यादव को भी आगे आना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब जैसा आदमी 100 साल में पैदा होता है, और ये जो एक विचारधारा था उनका, और वह विचारधारा कोई बाउंड्री के अंदर नहीं है, खाली सिवान, छपरा, महाराजगंज और गोपालगंज तक चलेगा। ये पूरे बिहार, यूपी या कहीं हो सके तो देश तक जाएगा। जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो धोखाधड़ी इनके साथ हुआ है, तो वो सारा लोग आजकल सब कोई पढ़ा लिखा है, सब लोग समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है। तो हेरा साहब क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तमाम मामलों में? समर्थक तो जानना चाहते हैं ना कि हेरा साहब क्या चाहती हैं, ओसामा क्या चाहते हैं। अब सुनिए ना, कहावत है, पुरानिया कहा है कि जो सड़ेगा वही तरेगा। अब हिना साहब कब क्या करेंगी? जैसे आपको पता था कि पार्टी के लोग ही रंजिश करके शहाबुद्दीन साहब को, जब आप वहाँ नहीं जा रहा है, वो लोग उनके इंतकाल के बाद भी, तो कोई भी शक करेगा भाई? आपको पता था इतना बड़ा वो लोग घटना कर देगा। हिना साहब को भी जब करना होगा, पार्टी बदलना होगा, सही समय आएगा। अच्छा है ना? पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 22 समीकरण काफी दिनों तक बिहार में रहा, लेकिन अब माना जाए बिहार में एक नए समीकरण की शुरुआत होने जा रही है। कौन सा समीकरण का शुरुआत होने जा रहा है? माई समीकरण टूटने जा रहा है। एमआई समीकरण तो सोशल मीडिया पर ये एमआई दिख रहा है। समीकरण तो पहले ही टूट चुका था, लेकिन उसको शहाबुद्दीन साहब बचा कर रखे हुए थे। किसने तोड़ा था? लालू परिवार ने तोड़ा था। शहाबुद्दीन साहब, अच्छा ये बताइए, इसी सिवान में इलेक्शन हो रहा है, हम लोग बड़े ईमानदारी से एक पक्ष को वोट दे देते हैं, क्या दूसरा पक्ष ईमानदारी से हम लोग को वोट दे रहा है? अगर दूसरा पक्ष ईमानदारी से वोट देता तो क्या हम लोग हार का 3-3 बार हार का मुंह देखते? ये बताइए।